हेलो नमस्कार बच्चों जैसा आप देख रहे हैं थंबनेल में दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के जितने भी परीक्षा के दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन हैं वो आज हम लेकर के आए हैं। आपको बेटा जितना इस चैप्टर से हम बताएं बस आपको उतना ही रिवीजन कर लेना है। फिर देखिएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको न आता हो। तो जितने हम आपको क्वेश्चन बताएं उसको आप अच्छे से रिवीजन करिए और लगाइए। गारंटी है सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन फंसेंगे, ये हमारा वादा है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बताना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसा हमारा एक समीकरण दिया गया है ये ax + by + c = 0। ये कैसा समीकरण है? ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। देख रहे हैं इसमें x भी है और y भी है। अगर खाली इसमें x रहता तो एक चर वाला होता है, इसमें x भी दिया गया है और y भी दिया गया है, तो आपका ये कैसा हो जाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप देख रहे हैं, बोलेंगे कि सर ये रैखिक कैसे होता है? रैखिक का मतलब वो होता है बेटा जिसकी घात कितनी हो, सबसे बड़ी घात 1 हो। अब आप देख रहे हैं x में पावर कितनी है? 1। y में भी पावर कितनी है? 1। अगर जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 हो तो हमारा रैखिक समीकरण होता है। अगर इसकी पावर 2 होती तो ये 2 घात बन जाता, 3 होती तो 3 घात बन जाता। तो रैखिक मतलब आप समझ गए होंगे, जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपके लिए बताना चाहते हैं, जो गारंटी देते हैं OMR में आपको 1 नंबर ये ज़रूर दिलाएगा। तो इसको आप अच्छे समझिए और बाकी सारे क्वेश्चन भी 3-3, 4-4 नंबर वाले इसी मेथड से लगेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है इसमें? प्रतिच्छेदी रेखा, इसके बारे में जानना है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा? प्रतिच्छेद करती हैं। तो मान लीजिए ये आपकी L1 रेखा हो गई, ये आपकी कितनी हो गई? L2 रेखा हो गई। अब इसमें कहानी क्या होगी वो आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी L1 रेखा, ये आपकी L2 रेखा। अब बताइए L1 और L2 कितनी जगह एक दूसरे को कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं? एक जगह पर कट कर रही हैं। तो इसका मतलब इसके कितने हल होंगे? एक हल होगा। ये तुमको दिमाग में रखना है। तो कितने हल होंगे? एक हल होगा। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होगा, नोट करके आपको लिखना है। इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है बेटा एक हल, या लिख दो एक हल। फिर इसके बाद दूसरा, इसकी कहानी क्या है? दूसरा कहानी क्या है? अब जब इसके एक हल हो गए तो इसका जो समीकरण होगा, सामान्य सूत्र बोल सकते इसको, सामान्य इसका समीकरण होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसमें क्या होता है? तीनों मान बेटा क्या होते हैं? बराबर नहीं रहते हैं। तीनों मान इसके प्रतिच्छेदी रेखा के क्या होते हैं बेटा? बराबर नहीं होते हैं। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका अगर मान आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका मान संगत होगा कि असंगत होगा। अब आप देख रहे हैं सारे मान बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये मान इसके क्या होंगे बेटा? संगत होंगे। मान क्या होगा? संगत होंगे। मान संगत होंगे। तो आप देख रहे हैं जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब यह है कितनी जगह कट कर रही? एक जगह। तो इसके कितने हल होंगे बेटा? एक हल होंगे। फिर इसके बाद इसका जो सामान्य सूत्र होता है कि आपको याद रखना है, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण कौन सा होगा? तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसका मतलब ये होगा अगर तीनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कैसी रेखा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इसको आप जैसे करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे में उदाहरण में हम क्या करेंगे, जैसे 1/2 दिया गया है, 1/3 दिया गया है और 1/5
5 दिया। आप देख रहे हैं ये मान 1/2 है, ये एक मान 3, ये एक मान 5, तो मतलब तीनों मान बराबर नहीं। जब तीनों मान बराबर नहीं है तो आप समझ जाइएगा कैसी रेखा है, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में तो आप जान गए। OMR में कभी कभी पूछ रहे बताइए ये किस रेखा का समीकरण, तो आप समझ जाइएगा प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण। दूसरी जो रेखा है वो है आपकी बेटा कौन सी रेखा है, समपाती रेखा है। समपाती रेखा, जितना मैं तीनों रेखाएं बता रहा हूँ बेटा ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस तरह पढ़ेंगे जैसा हम आपको बता रहे हैं तो गारंटी देते हैं OMR में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इससे रिलेटेड जो 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना वो भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं का मतलब ये होता है जैसे एक रेखा बेटा ये है L1 और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी क्या हो जाए बेटा, L2 हो जाए। अब आप देख रहे हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा में एक जगह कट कर रही तो इसके एक मान, अब ये देखिए कहाँ कर रही, पूरे में ही कट कर रही है, तो इसके मान कितने होंगे, तो इसके कितने मान होंगे, समपाती रेखा के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। समपाती रेखा के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इसके बाद जो समीकरण बनेगा आपका इसका A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 और C2 होगा। ये इसकी दूसरी कहानी है। अगर इसका फार्मूला पूछे आपसे कि समपाती रेखा फार्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब आप देख रहे हैं ये तीनों मान क्या हैं बेटा, बराबर हैं। तो आप इसका उदाहरण जैसे समझ सकते हैं कि कैसे लिखेंगे उदाहरण में, जैसे मैं बोलूँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए तीनों मान बराबर आ जाएं तो आप समझेंगे कौन सी रेखा है, ये समपाती रेखा है। इसके बाद इसका मान कैसे समझेंगे, मान संगत होगा कि असंगत, तो इसका जो मान होगा, मान बेटा क्या होगा, संगत, क्योंकि इसमें भी तीनों मान बराबर हैं इसलिए मान आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और तीसरी रेखा क्या है, तीसरी रेखा बेटा समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, जैसे एक ये रेखा है और दूसरी ये रेखा है, ये L1 हो जाएगी, ये L2 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, क्या कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो इसका मतलब है ये कभी काट नहीं रही हैं एक दूसरे को, तो इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं। जितनी बार रेखा काटे उतने उसके हल। प्रतिच्छेदी में देख ली एक बार काट रही है तो इसका अद्वितीय एक हल होगा, हर जगह से काट रही है तो इसका मतलब अनेक हल होंगे। अब इसमें कहीं भी नहीं काट रही तो इसका मतलब हो गया इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होंगे। पेपर में जैसे कभी कभी पूछ लेते बताइए कौन सी ऐसी रेखा है जिसके कोई हल नहीं, तो आप बताना कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। और इसमें जो इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। तो इसमें क्या होता है, दो मान तो बराबर होंगे बेटा पर तीसरा मान बराबर नहीं होगा। तो इसका भी मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3, ये 3 वाला मान बराबर नहीं होगा। तो देख रहे हैं दो मान बराबर हो, एक मान ना बराबर हो तो कैसी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। इसके बाद इसके मान में आ जाइए, मान में आएंगे तो मान इसका देख रहे हो दो बराबर एक नहीं बराबर, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, असंगत मान हो जाएगा, असंगत मान होंगे। तो जितने भी हम अभी ये करवाएं बेटा इन तीनों को आपको इतने अच्छे से लर्न करना है कि आपका कोई भी चाहे 4 नंबर वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए, अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और OMR में आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सी ऐसी रेखा जिसके असंगत मान होंगे, तो आप इससे समझ जाएंगे कौन सी रेखा, समांतर रेखा हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए बेटा हम अब इनके क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन निश्चित आना है। अब देखिए कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 दिया गया,
4x प्लस के वाई बराबर कितना दिया गया 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो के का मान आपको निकालना है। कैसे? सबसे पहले हमें कंडीशन क्या निकालना है, उसमें कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हमको ये दिमाग में रखना है अनेक हल के लिए हम कौन सी रेखा का चूज करेंगे, समांतर है, संपाती है कि प्रतिच्छेदी है। तो ये आपको जैसे भी मैंने अभी बताया है उसको आपको देखना है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्या दिया गया समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या है बेटा, ये 2x प्लस का 3y बराबर में कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो इसकी मैं तुलना करवाऊंगा, ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 से क्या कराएंगे बेटा, तुलना कराएंगे। तुलना करने पर, तो जब मैं तुलना कराऊंगा बेटा, अब हमारा ये मान लो ये समीकरण कौन सा है, पहला है। तो जो x के बगल में होता है किसका मान होता है, a का, क्योंकि x के बगल में a दिया गया है। तो तुलना आप करवाएंगे तो देखिए पहला समीकरण तो हम पहला मान रखेंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, और y के बगल में जो मान होता है वो b का मान होता है। तो यहाँ y के बगल में कितना दिया गया है 3, तो ये b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ c1 बराबर के इस पार प्लस में है, तो c1 की वैल्यू अब इसको जब मैं इधर लाऊं तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। और दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है। आप करेंगे इसी प्रकार, आपको लिखने का स्टाइल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी बेटा आपको अच्छे नंबर आप कर पाएंगे बोर्ड में। के वाई बराबर में कितना दिया गया है बेटा 10, इसकी भी आप तुलना करवाइए। तो ये ax प्लस का by प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। आप समझ रहे हैं ना, ये कैसा समीकरण, ये एक रैखिक समीकरण है। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे। अब देखिए समीकरण हमारे ये दूसरा है, तो अब इसमें मैं कौन सा मान लूँगा, दूसरा लूँगा। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4, हरदम a x के बगल में रहता है, और b2 बराबर कितना हो जाएगा के, और ये c2 बराबर कितना हो, जब इसको इधर लाएंगे बेटा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 10। अब देखो प्रश्न कैसा कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल के लिए आपका अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए कैसी रेखा है, अनेक हल के लिए आपकी संपाती रेखा। अनेक हल का मतलब हम बताए थे ना, जो एक रेखा है दूसरी रेखा को पूरी तरह से प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो जाता है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तो आप मान रख लीजिए, देखिए a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ 2 है, आप 2 रखिए। a2 की वैल्यू कितनी है 4, आप यहाँ 4 रखिए, बराबर b1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 रखिए, और ये कितना है b2 का मान कितना है k। हमें निकालना क्या है बेटा, k की वैल्यू निकालना। तो अब k मिल गया, तो अब हम c1 c2 का मान रखें चाहे ना रखें, तो आप इससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे k की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँ बेटा, इस k को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 2k, और 4 का उधर करूँगा तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। फिर मुझे k की वैल्यू निकालना है, तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा 2, तो काटेंगे 2 छंग कितना हो जाएगा 12, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 6। यही हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं बेटा, है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के सवाल पेपर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, तो इनको आप रिवीजन कर। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा k के किस मान के लिए समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया तथा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर दिया गया 2k प्लस का 1 का कोई हल नहीं है। तो बेटा आप, मैं कहता हूँ ये वाले क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस बार आने की इसकी फुल संभावना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, समीकरण दिया गया है, प्रथम रैखिक समीकरण, प्रथम रैखिक समीकरण क्या है बेटा, यह है आपका 3x प्लस का y बराबर में कितना दिया गया है 0। तो हम रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन दे रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे।
तो करिए, देखिए x के बगल में a है तो यहाँ x के बगल में 3 दिया गया, तो ये a1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3। तो इसको भी आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो ये a1 हो गया। अब आ जाइए b1, तो b1 की वैल्यू कितनी है, y के बगल में होगा तो y के बगल में कुछ नहीं दिया, जब कुछ नहीं दिया रहता तो कितना रहता है 1, उसके गुणांक में 1 रहता है। और ये हो जाएगा c1। देखिए c1 यहाँ बराबर किस पार है, इधर c1 की वैल्यू जो अचर पद होता है वो c का मान होता है, तो इसमें उधर दिया गया, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा किस में बेटा, माइनस में हो जाएगा। दूसरा समीकरण दिया गया है, द्वितीय समीकरण है आपका कौन सा है, ये है 2 के माइनस का 1x प्लस के माइनस का 1 y बराबर में कितना दिया गया बेटा, 2 के प्लस का 1 दिया गया। इसकी भी आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ये हमारा कौन सा समीकरण, दूसरा, इसको आप दूसरा मान लीजिए। अब यहाँ देखिए x के बगल में जो a का मान है तो यहाँ दूसरा समीकरण है, इसलिए हम a2 लगा देंगे। x के बगल में ये दिया गया, ये हो जाएगा 2 के माइनस का 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको थोड़ा 1-2 बार जरूर से जरूर रिवीजन करिए। ये अब b2 की वैल्यू जो y के बगल में रहता है तो y के बगल में कितना है बेटा, k माइनस का 1। इसके बाद आ जाइए c2 का मान कितना, जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस, इसलिए माइनस में पहले से लगा लूँगा, तो ये 2 के प्लस का 1, क्योंकि ये पूरा उठ के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमको देखना है कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है का कोई हल नहीं, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। कोई हल नहीं कौन से रेखा में आता है, तो कोई हल नहीं कौन सी रेखा में आएगा, समांतर रेखा में आएगा। कोई हल नहीं, तो रेखा कैसी हो जाएगी बेटा, समांतर रेखा में। तो समांतर रेखा फार्मूला क्या होता है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 नॉट इक्वल टू होता है। तो ये वाले दोनों मान बराबर होते हैं, ये मान बराबर नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, देखिए हर काम वही करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कोई हल के लिए कौन सा हम समीकरण लगाएंगे, अनेक हल के लिए कौन सा लगाएंगे और एक हल के लिए कौन सा लगाएंगे। अगर इतना आपको आ जाएगा तो आप सारे सवाल कर ले जाएंगे। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, आप यहाँ 3 रखिए। a2 का मान कितना दिया गया है, 2 के माइनस का 1 दिया गया है, बराबर ये है b1 की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, आप यहाँ 1 रखिए। b2 की वैल्यू कितनी है बेटा, के माइनस का 1। अब हम आपसे पहले ही बोले हैं आपको ये मान बराबर है तो हम इसको बराबर रखेंगे, ये बराबर नहीं है इसलिए इसको हम बराबर नहीं लेंगे। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, के की निकालना है, तो निकालेंगे। मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा तो ये हो जाएगा 3 के माइनस का 1, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 के माइनस का 1, क्योंकि मैं इससे 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इतना आएगा। इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 3 के माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो गया 2 के माइनस का 1। हम के को एक तरफ लाएंगे तो ये 3 के हो गया, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 2 के आ जाएगा। इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा बेटा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 अपनी जगह है। तो 3 से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1 के आ जाएगा, और 3 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं बेटा के की कितनी वैल्यू आ गई, के का मान आ गया आपका 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको 1-2 बार आप जरूर से जरूर लगाइएगा। नोट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए बेटा देखिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है, s/3 प्लस t/2 बराबर कितना दिया गया है 6 को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं पेपर में आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ये जरूर से ज़रूर आपको आना चाहिए करना, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से लगाए अगर आपको नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप 4, 5, 6 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाते हैं। तो देखिए बेटा ये आपका पहला समीकरण है। पहला समीकरण कितना है, s माइनस का टी बराबर में कितना दिया गया 3, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर इसके बाद दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण s/3 ये बेटा s है प्लस t/ कितना हो गया 2 बराबर में कितना है 6, इसको भी हम इस रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। तो 2 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 ये s ऐसे बना देते हैं हम, 2s प्लस 3 का मैं इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 3t, और अपान में कितना 3 का 2 में करेंगे आ जाएगा कितना बेटा 6, और ये आपका कितना हो गया 6। अब मैं करूंगा तो ये 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा बराबर 6 का मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 6×6 36 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा दूसरा। प्रतिस्थापन विधि में
प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में उसका मान रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे। देखिए तो ये s माइनस का t बराबर में कितना है 3 दिया गया है। हम यहाँ से बेटा s की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3, अब t को उधर ले जाऊँगा तो प्लस कितना हो जाएगा t। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया तीसरा। हम बताए थे ना, एक पहले वाले समीकरण से एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे, चाहे s का मान निकालिए चाहे t का मान निकालिए। इसकी जब वैल्यू आ जाती है इसको हम समीकरण नंबर दूसरे में रखते हैं, मतलब एक का मान निकाल के दूसरे में रखना ही हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। तो फिर हम इसको लिखेंगे भी, आप लिखेंगे s का मान समीकरण, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे बेटा। देखिए 2 समीकरण कौन सा, ये वाला है, तो आप यहाँ 2 रखिए। इसके बाद देखिए s दिया गया है ना, तो s के जगह में देख रहे हो, चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। समीकरण दूसरा हमारा कौन सा है, 2s प्लस का दिया गया 3t बराबर में कितना है 36। आप यहाँ 2 रखिए, s की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ देखिए ये है 3 प्लस कितना दिया गया है t, ये हो गया प्लस ये हो गया 3t बराबर में कितना होगा 36 हो गया है। और फिर इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 6 आ जाएगा, और 2 का t में कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 2t, अब प्लस कितना हो गया 3t बराबर में कितना हो गया 36। अब 2 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 5t आ जाएगा, प्लस का 6 बराबर में कितना हो गया 36। तो ये 5t बराबर हो गया 36, 6 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा 30, तो ये हो गया 5t। तो t बराबर कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना हो गया बेटा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम t का मान किस में रखेंगे, t का मान मैं समीकरण नंबर तीसरे में रखूँगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए बेटा, ये दिया गया s बराबर ये 3 हो गया प्लस t की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो s बराबर कितना हो गया 6 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप देख रहे हैं s की वैल्यू कितनी आ गई 9 और t की वैल्यू कितनी आ गई 6। हम इसको आपको उत्तर की जांच करके भी दिखाते हैं। आप किसी भी समीकरण नंबर में चाहे 1 में रख लीजिए, ये वाले में चाहे 2 में रखिए। चलिए करते हैं बेटा। अगर पेपर में आता है जांच करने के लिए तभी आप करिएगा, नहीं मत करिएगा उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच आप करेंगे, जैसे दिया गया समीकरण s माइनस t बराबर में कितना है 3, तो s की वैल्यू कितनी है बेटा 9, आप 9 रखिए। t की वैल्यू कितनी है 6, आप 6 रखिए बराबर में 3। 9 में से 6 गया कितना आया बेटा 3 बराबर 3। आप देख रहे हैं ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। तो इसको आप नोट करिए। तो प्रतिस्थापन विधि आपको ज़रूर से ज़रूर करनी आनी चाहिए, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती। तो वो भिन्न हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं जितने भी इस प्रकार के प्रश्न हैं अंश और हर वाले, तो पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से आएगा, ये गारंटी है हमारी। अगर अंश हर वाले हैं और उम्र वाले हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हर बार बनते हैं। तो आपको मैं सिखाता हूँ कैसे इसको करना है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले आप मानेंगे क्या, माना भिन्न का अंश कितना है बेटा x है, तथा भिन्न का हर कितना है बेटा y है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है अगर हमारी भिन्न कितनी है बेटा x/y है, भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। तो इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब इसमें भी मैं 2 जोड़ूं और यहाँ भी 2 जोड़ दूं, तो
जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। कितना हो जाएगा बेटा, 9/11 हो जाती है, कि इसका मतलब बराबर में लिखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसका मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये 11 ये हो गया x प्लस का 2 हो गया, ये 9 हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे तो ये y प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं 11 का x में करूँगा तो बेटा आ जाएगा 11x, प्लस 11 को 2 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 11 दून 22 आ जाएगा। 9 का इधर करूँगा तो ये 9i हो गया, इसका इधर करूँगा तो 9 दून कितना हो जाएगा, 18। ये हो गया बेटा 11x हो गया, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 9y बराबर, ये आपका 18 है, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 22। तो ये 11x हो गया, माइनस का 9y हो गया, 18 में 22 घटाऊंगा कितना आ जाएगा बेटा, 4। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद ये पहली शर्त थी, तो ये पहली शर्त में हो गया। अब द्वितीय शर्त पेपर में आपको इसी तरह लिखना है। ये हमारी कौन सी शर्त थी, ये प्रथम शर्त। जब आप इस तरह लिखेंगे बेटा तभी फुल में फुल नंबर पाएंगे। तो द्वितीय शर्त में क्या करा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न कौन सी है, उसी प्रकार लिख लेंगे x/y, ये हमारी भिन्न है। अब बोल रहा है कितना जोड़ दिया जाए, 3, तो +3 यहाँ भी रखिए, +3 यहाँ भी रखिए, जितना कहे। अगर आपसे बोल रहा है अंश में जोड़ना है तो सिर्फ अंश में ही जोड़ना है, हर में बोले तो हर में जोड़ना, पर यहाँ पूछ रहा है अंश और हर दोनों में जोड़ना, इसलिए हम दोनों में जोड़ रहे हैं। तो कितना हो जाती है, 5/6 हो जाने का मतलब बराबर के उस पार। फिर इसमें भी 6 का इधर करेंगे तो ये 6x + 3 हो गया, बराबर में इसको इधर ले जाऊँगा बेटा तो y प्लस कितना हो गया, 3। अब हम क्या करते हैं, गुणा करें, 6 का x में करेंगे तो 6x हो गया, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बराबर 5 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5y, प्लस का 5 तक कितना हो गया, 15। अब यहाँ रखेंगे 6x, और ये हो गया आपका माइनस का 5y, बराबर में ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो ये हो गया 6x माइनस का 5y बराबर 15 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया बेटा, दूसरा हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को लेकर के चाहे विलोपन लगाएं चाहे प्रतिस्थापन लगाएं। हमने प्रतिस्थापन बता दिया है, मैं आपको अब विलोपन बताता हूं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो समीकरण हमारा पहला है 11x माइनस का 9y बराबर में कितना बेटा, माइनस का 4। और ये दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस कितना है, 3। तो ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा। इसमें करते क्या है बेटा, इसमें हम करते हैं दोनों का मान बराबर करेंगे, या तो x की वैल्यू बराबर करिए या तो y की वैल्यू बराबर करिए। तो आप हरदम क्या करना, x की वैल्यू ही बराबर करना। तो देखिए अगर मैं इसको बराबर करूँगा तो नीचे वाले में कितना दिया गया, 6 का हम पूरे इसमें सब में मल्टीप्लाई कराएंगे, और ऊपर वाले में 11 दिया गया तो 11 का हम इन सब में पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे। बस यही करेंगे तो एक मान बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में किससे करेंगे, 11 से गुणा करने पर, 11 से गुणा करने पर आप गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करेंगे, 6 का गुणा 11 में करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा बेटा, 66, ये x हो गया। और मैं 6 का इधर करूँगा तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54, ये y है, आप y कर लीजिए बराबर। मैं 6 का गुणा 4 में करूँगा तो आ जाएगा कितना, माइनस का 24। अब मैं 11 गुणा 6 में करूँगा तो आ जाएगा कितना, 66 x आ जाएगा। 11 गुणा 5 में करूँगा तो कितना, 11 × 5 = 55 आ जाएगा, ये 55y। और 11 गुणा 3 में करूँगा तो बराबर माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 33 आ जाएगा। ये हो गया। फिर क्या करते हैं, आप करेंगे, देखिए दोनों मान बराबर हो गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो मैं क्या करूँगा, घटाने पर। आप लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर करेंगे तो घटाने पर साइन इसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये सारा कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 55 में से 54 जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा, 1y बचेगा ना। तो ये 1y बचा बराबर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जाहिर सी बात है 33 में मैं 24 को घटाऊंगा तो 24 36 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो y का मान आप किस में रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
1 में रखिए तो समीकरण 1 कौन सा बेटा, ये वाला है, आप इसमें रख दीजिए। तो समीकरण है हमारा 11x माइनस का 9y बराबर में कितना है, माइनस का 4। तो आप 11 रखिए, ये x हो गया, माइनस का 9 y की वैल्यू कितनी बेटा 9 है, तो आप 9 रखिए बराबर माइनस का 4 हो गया। ये हो गया आपका 11x माइनस 9 कितना हो जाएगा 81 बराबर में माइनस का 4। तो 11x बराबर हो गया, देखिए माइनस का 4 ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 81। तो आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11x बराबर हो जाएगा बेटा 77। तो आप काट दीजिए 11 77, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। अब हमसे पूछ रहा है, हमारे कह रहा है तो वो भिन्न आपको ज्ञात करना, भिन्न कैसी होगी। तो आप लिखेंगे अतः भिन्न। अब देखिए हम अंश किसको माने बेटा x को, तो जाहिर सी बात अंश ऊपर रहेगा तो ये हो जाएगा 7। और हर किसको माना हमने y को, तो y की वैल्यू कितनी निकाले हैं, y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 7/9। अतः भिन्न 7/9 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ जितने मैं 3 4 5 क्वेश्चन कराया हूँ इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ये हमारा वादा है। तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।